गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो बताइए कैसे हैं आप लोग? आप लोग का पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? समझ में आता है कि नहीं वीडियो? पढ़ने का मन करता है कि नहीं? आज ये अगला पार्ट का वीडियो है। चैप्टर लंबा है तो समय भी थोड़ा लंबा लगेगा, आप लोग इस बात को जानते ही हैं। और नेट का जो अलग सा प्रॉब्लम है तो इसका बारे में आपको जानकारी तो होगा ही। तो आप लोग जो है ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को जब देखिएगा तो सावधानीपूर्वक और ध्यानपूर्वक पूरा देखना है। मन लगा के देखो, मज़ा आएगा। और जितना आप इस वीडियो को देखिएगा उतना ज़्यादा ही आपको समझ में आएगा। और एक चीज़ है, यदि आप इस वीडियो को सही में देखना चाहते हैं तो आप जो है कि सही में देखना चाहते हैं तो इसको वीडियो में आप 7 बजे शाम को आकर इस वीडियो को देखिए। और मतलब पार कर मत देखिए, पार करके देखिएगा तो दिक्कत आपको होगी। और कभी बफरिंग हो तो उसको जो है कि देख लीजिएगा कि आपका वीडियो आगे हो गया या पीछे हो गया। इसी में जो समझने में जो प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम चाहते हैं कि आपको जो है हर एक टॉपिक को बढ़िया से समझ सकें। इसी कारण से मैंने जो है कि जितना भी वीडियो बनाया, नहीं तो मैंने जो है कि ऐसा भी वीडियो बनाया जो किसी को समझ ही नहीं आता है। मैं ऐसा भी वीडियो बनाया जिसमें मेरा कोई चेहरा नहीं है और आपको जो है समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तो उसका भी जो है कि मैंने ध्यान रखते हुए जो है कि मैंने जो है अपने आप पर सुधार करते यहाँ तक पहुँच गया। तो आप लोग इस चीज़ को सावधानीपूर्वक से इस वीडियो को देखिएगा। जब सावधानीपूर्वक से इस वीडियो को देखिएगा और जब पूरा देखिएगा तो आपका इसका लाभ ज़रूर मिलेगा और इसका लाभ आप लीजिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग आज सिविक्स का जो है तीसरा चैप्टर क्लास 9 कहाँ पहुँच गए हैं? 3.3 हम लोग पहुँच गए हैं। अब पता नहीं कितना लंबा है, आप तो जानते ही हैं जितना लंबा है उतना तो पूरा करना ही पड़ेगा, चैप्टर को कंप्लीट करना ही पड़ेगा और धीरे धीरे हम लोग को पूरा तरह से ख़त्म करना ही पड़ेगा। यदि हम लोग पूरा ख़त्म नहीं करेंगे तो समस्याएं हम ही लोग की हैं। और ये 7वां महीना चल रहा है तो कुछ ही मंथ जो आप लोग के पीछे बचे हुए हैं। तो हमने जो है कि इस वीडियो का लेंथ जो रखा हुआ है, जो लंबाई जो है वो जो है कितना है, 40 से 50 55, इससे ज़्यादा आपका होगा ही नहीं। मैंने कल का ही वीडियो मैंने कहा था कि एक टीचर का औसत जो है पढ़ाने का टाइमिंग जो है 40 से 45 मिनट होता है। तो आपका जो है ये चीज़ होगा। लेकिन जैसे 2 मिनट 3 मिनट आपके बीच हमने जो है वार्तालाप कर लेते हैं शुरुआत में, तो इसमें जो है 2 मिनट 3 मिनट या 4 मिनट 5 मिनट जो है आपका ऐड हो जाता है, जिसके कारण से पढ़ाने के समय जो है 5 मिनट आपको ज़्यादा हो जाता है। तो 50 मिनट का वीडियो यदि बन रहा है तो इसका मतलब कि हमने वहाँ पर 45 मिनट आपको पढ़ाया है। और यदि 55 मिनट का बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है कितना पढ़ें, 50 में मात्र 45 मिनट, 55 में 50 मिनट। तो आप इसको आप पढ़ना शुरू करिए। तो हमें आशा है और पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है कि जुड़ गए होंगे, और तो जुड़ गए होंगे तो अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा तीसरा जो है पॉइंट है 3.3, वो उसमें लिखा हुआ है भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में जो चुनाव है लोकतांत्रिक क्यों है। लोकतांत्रिक जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लोकतांत्रिक क्या है, तो लोकतांत्रिक क्यों है, यहाँ पर सवाल है भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या होता है। हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधली के बारे में पढ़ते रहते हैं। इस बार जो है 2014 से जो है कि चुनाव के बारे में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें आप लोग देखते होंगे कि ईवीएम सेटिंग कर दिया गया था, ईवीएम ये हो गया था, या ये अलग अलग न्यूज़ चैनल में आप लोग जो है कि पढ़े होंगे। और इसको कहा जा रहा था चुनाव धांधली हो रहा है। मतलब क्या है कि सेटिंग कर जा रहा है या फिर जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस सरकार जीतने के लिए जो है किस प्रकार से ईवीएम में ही सेटिंग कर दिया जा रहा है, तो इस प्रकार की बातें जो है कि किया जा रहा था। तो उसी को धांधली के रूप में माना जाता था। तो धांधली हुआ कि नहीं हुआ इसका तो फैसला नहीं हुआ, लेकिन इतना है कि चुनाव धांधली यहाँ पर हम लोग को
पढ़ने के लिए दे दिया है, तो थोड़ा चुनाव धांधली को भी पढ़ लेते हैं। हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधली के बारे में पढ़ते रहते हैं, हाँ ना। पेपर में आप लोग पढ़ते होंगे, जब जागरूक होंगे तो पेपर, अखबार, टीवी में आपको जो इस चीज़ के बारे में नॉलेज मिलता होगा। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा होती रहती है, और ये जो है गड़बड़ियाँ जो है कि आपको अखबार और टीवी चैनलों में जो है कि विशेषकर आपको अखबार और टीवी चैनल में ही इसको देखने का मौका मिलेगा। टीवी में यदि बात करें तो टीवी में किस में मिलेगा, जिसमें आपका जो है कि न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल जिसमें है उसमें आपको ये न्यूज़ सुनने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ फिल्म निकाल के देख रहे हैं और बोल रहे हैं अभी तक तो न्यूज़ आया नहीं, या धारावाहिक देख रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अभी तक तो न्यूज़ आया ही नहीं, हम तो न्यूज़ देखने के लिए टीवी ऑन किए हैं। तो आपको यदि न्यूज़ देखना है तो न्यूज़ चैनल में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जो है कि कहीं पर जाइए और बोलिएगा कि न्यूज़ हम तो देखने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, दिन भर जो टीवी लगा के बैठे रहे लेकिन एक न्यूज़ भी नहीं आया, और हम जो इंतज़ार किसको कर रहे थे, न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे न्यूज़ नहीं आता है, न्यूज़ चैनल देखिएगा तभी न्यूज़ आता है। उसी प्रकार आपका जो है कि अखबार है, तो अखबार बहुत सारे अखबार होते हैं। आप जो है कि किसी एक अखबार को उठाइए और पढ़ लीजिए। जहाँ पर चुनाव होती है, जैसे मान लीजिए हमारा जो है कि चुनाव हुआ लोकसभा का, लोकसभा चुनाव जैसे हुआ तो लोकसभा चुनाव होने के बाद जब गिनती होता है तो उस समय आप जो है क्या करिए, उस समय आप चुनाव का जो है न्यूज़ पढ़िए, चुनाव का न्यूज़ पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो ये धांधली हुआ, या आरोप जो है एक नेता दूसरे नेता पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुआ है, चुनाव जो है गलत तरीका से हुआ है। ये बातें जो है कि बोली जाती है। तो क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई, ये तो हम लोग नहीं जानते। ये तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर वही जो नियम कानून संविधान तय करता है वही सारा चीज़ होता है। तो आखिरी फैसला तो जो है कि सुप्रीम कोर्ट ही देता है। यहाँ पर एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस कब है, ये आप लोग को बताना है। आप लोग कमेंट करिए, तब तक यहाँ तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा रहती हैं और आरोप लगाए जाते हैं। अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियाँ की सूचना चैनलों हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियाँ की चर्चा होती रहती है और आरोप लगाए जाते हैं। मतलब एक नेता दूसरे नेता पर क्या लगा रहे हैं, आरोप लगाते हैं। एक नेता जो है दूसरे नेता पर आरोप लगाते हैं। अधिकांश खबरों में कुछ है इस तरह की गड़बड़ियाँ की सूचना होती है। मतलब कि जो गड़बड़ियाँ होती है वो किस प्रकार का सूचना होता है, यहाँ पर कुछ पॉइंट में दिया गया है। जो गड़बड़ी के बारे में चर्चा होता है उसका कुछ पॉइंट में दिया गया है, जिसका यहाँ पर हम लोग देखते हैं। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने, मतलब मतदाता क्या, वोटर लिस्ट में क्या है कि फर्जी नाम जो है डालने और असली नामों को गायब करने। जो असली नाम है उसे गायब कर देना और जो गलत नाम है उसे डाल देना। एक प्रकार से जो है कि धांधली कहलाएगी। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग, यहाँ पर हमने जो है पिछला पार्ट में आप लोगों को पढ़ाया था। पिछला पार्ट में हमने क्या पढ़ाया था, पिछला पार्ट में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि कोई भी नेता जो है जो सत्ता में हो, मतलब सरकार में हो, और चाहे कि सरकारी पुलिस, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी वाहन, सरकारी या सारा चीज़ को यदि इस्तेमाल करें अपने चुनाव के लिए, अपने फ़ायदों के लिए, तो वो चीज़ नहीं कर सकती। मतलब यहाँ पर यदि कोई नेता जो सरकार में हो और सत्ता में हो और वो यदि प्रयोग कर रहा है तो ये जो है कि धांधली ही कहलाएगा। मतलब चुनाव में जो है कि सरकारी चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने का। जैसे कि कल हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक एमपी जो है कितना पैसा खर्चा कर सकता है। यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि एक एमपी जो है कितना पैसा खर्चा कर सकता है और एक एमएलए जो है कितना पैसा खर्चा कर सकता है। आपको बताना है कि एक एमपी जो है कितना खर्चा कर सकता है और एक एमपी जो है कितना खर्चा कर सकता है और एक एमएलए कितना खर्चा कर सकता है। चलिए मैं बताता हूँ। एक एमपी जो है 25 लाख रुपया लास्ट जो है खर्चा कर सकता है और एक एमएलए जो है 10 लाख रुपया जो है खर्चा कर सकता है। जो उम्मीदवार के लिए खड़ा हुआ है वो 25 लाख तक खर्चा कर सकता है यदि उसको एमपी के चुनाव में लड़ा हुआ है तो, और यदि वह जो है कि एमएलए का चुनाव लड़ रहा है तो कितना पैसा खर्चा कर सकता है, मात्र 10 लाख रुपया जो है खर्चा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया जिसमें क्या लिखा गया, जो अमीर उम्मीदवार है जिसके पास अथाक पैसा है या बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन है, वो जो है अधिक 25 लाख
लाख से अधिक खर्चा यदि कर देता है या 25 की जगह 50 कर दे, 75 कर दे, करोड़ कर दे, तो क्या है एक गलत तरीका से जो है कि चुनाव लड़ रहा है और ये जो है धांधली का रूप ही माना जाता है। और कुछ पार्टियां जो है क्या होता है कि अपने विधायकों के लिए या फिर अपने एमपीओ के लिए अधिक से अधिक पैसा खर्चा करना चाहती है और उसे चुनाव में जिताना चाहती है, क्योंकि उसको जो सत्ता में जाना है इसके लिए वो कोई भी काम जो है करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये भी जो है कि एक प्रकार से चुनाव धांधली या फिर धांधली में ही आता है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे का पॉइंट जो है मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना। क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को डराया जाता है, तुम यदि हमको वोट नहीं दिया तो हम तुमको मार देंगे या फिर तुम्हारा ये कर देंगे या फिर तुमको छोड़ेंगे नहीं। जैसे कल आपका वीडियो में देखने के लिए आया कि हम बर्बाद कर देंगे। चलिए अच्छी बात है, कोई तो याद करता है तब तो बर्बाद करता है। तो यहाँ पर एक कमेंट कल जो आया था किसी का, जिसमें से लिखा था कि आपको जो है हम छोड़ेंगे नहीं, तो पता नहीं कब वो पकड़ लिया बेचारा या बेचारी, है ना, कब पकड़ के रखा हुआ मालूम नहीं। तो उसने पकड़ के रखा तभी उसने कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए छोड़ेंगे नहीं तो अच्छी बात है, नहीं छोड़िए, पकड़ के रखिए, है ना, पकड़ के रखिए, कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन ये वीडियो आते ही रहेगा जब तक मेरे पास नेट है और नेट चार्ज है, तब तक आप हमारा वीडियो जो रोक नहीं सकते हैं। आप यदि चैनल को जो बंद करना चाहते हैं तो आप बंद करने का प्रयास पूरा संपूर्ण रूप से लगा दीजिए। आप इस चैनल को बंद कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट कोई चैनल बनाऊंगा। आप उस चैनल को बंद कर दीजिएगा, मैं फिर दूसरा कोई चैनल बनाऊंगा। लेकिन मैं यदि पढ़ाने के बारे में सोचा और यदि इन लोग जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, इन लोग यदि पढ़ना चाहते हैं और ये लोग यदि जब तक इन लोग का वीडियो चाहिए और जब तक इन लोग पढ़ना चाहता है तब तक मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप मुझे जो करना है करिए। जब आपको छोड़ने का मन नहीं है तो नहीं छोड़िए, छोड़ने का मन है छोड़िए। आपको जो करने का इच्छा है करिए। आपको वीडियो चैनल यदि बंद करना चाहते हैं तो आप बंद करके देखिए, बंद करना चाहते हैं तो बंद कर लीजिए, है ना, बंद करवा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चे जो पढ़ने यदि चाहते हैं तो ये बच्चे दूसरे चैनल में भी आ सकते हैं। आप इस चैनल को बंद कर सकते हैं, मैं दूसरा चैनल बना दूँगा। दूसरा चैनल बंद कर दीजिएगा, मैं तीसरा बना दूँगा। तुम कितनों को तुम बंद करोगे, कितना पर तुम नेगेटिव कमेंट करोगे, तुम कितना बार धमकी दोगे, 2 धमकी जो करना है। हाँ, लेकिन आप बच्चों से भी जो है कि पूरी तरह से जो है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो उस कमेंट पर ध्यान नहीं देना है, उन लोग से बगझक नहीं करना है, किसी प्रकार की बातें नहीं करना है। मैं चाहता तो मैं खुद ही उन लोग से बात कर सकता था, उसको मैं टोका टोकी जो है कर सकता हूँ, उसको रोकने का प्रयास मैं ही कर सकता हूँ, उससे जो है खुली तरह बात मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं करता हूँ। जब मैं नहीं करता तो आप लोग क्यों कर रहे हैं? मैं जब नहीं कर रहा हूँ तो आप लोग को भी नहीं करना है, किसी से किसी प्रकार का बात नहीं करना है। और मैंने आप लोग को एक चीज़ सिखा के रखा हुआ है, यदि ये कमेंट आपको परेशान कर रही है, यदि इस प्रकार के कमेंट आपको परेशान कर रही है तो आप लोग को मैंने जो है ब्लॉक मारने के लिए, ब्लॉक करने के लिए सिखा के रखा हुआ है कि किस प्रकार से उसे ब्लॉक किया जाता है। अदर लोग यदि इस वीडियो से जुड़ जाते हैं और गलत प्रकार के मैसेज करते हैं तो आप एक सिंपल सा करिए, उसे जो है कि ब्लॉक के निशान में जाइए, वहाँ पर जैसे ब्लॉक मतलब कि ब्लॉक के निशान में नहीं है, वहाँ पर उसका कमेंट में जाइए, कमेंट को एक बार क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। 2 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका क्या रहेगा, रिपोर्ट का, और सेकंड आपका रहेगा ब्लॉक का। जैसे ही आप ब्लॉक का, जहाँ पर ब्लॉक का ऑप्शन है तो वहाँ पर टिक करिएगा, तो आपको जो है जैसे ही टिक करिएगा तो वहाँ पर उसका मैसेज जो है शो करना बंद हो जाएगा, तो आप लोग का ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। बाकी उसको जो बोलने का है बेचारे को बोलने दो, बहुत कष्ट है, बेरोजगार आदमी है, वो बेचारा बोल रहा है तो उसको बोलने दो। हम एक बार आप लोग को फिर से मना कर रहे हैं, उसको, वो लोग हमको बोल रहा है, हमको किसी प्रकार से दुख नहीं हो रहा है, बोलने दो। आप लोग भी जो है कि उसके साथ मतलब कि लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, किसी को कुछ बोलने का अच्छी बात नहीं है। यदि ये चैनल किसी प्रकार से किसी कारणवश इन लोग के चक्कर में यदि बंद हो जाता है या बंद करवाने में यदि सफल हो जाता है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, नया बनाएंगे, नया चैनल बनाएंगे, क्या दिक्कत है। एक गया तो दूसरा आएगा, दूसरा गया तो तीसरा आया, तीसरा गया तो चौथा आया। तो इसलिए आप लोग पढ़ने में सिर्फ ध्यान दीजिएगा, किसी का कमेंट का रिप्लाई मत कीजिए। किसी का कमेंट का पर यदि कोई कमेंट कर रहा है तो उस कमेंट को आप ब्लॉक करिए और ब्लॉक करके उसे हटा दीजिए। आपको उसका कमेंट देखने की आवश्यकता ही नहीं है। जब आप देखेंगे नहीं बेचारा परेशान हो जाएगा, देख देख के शायद वो बात सुन भी रहा हो, शायद सुन रहा हो, तो सुन रहे हो तो भाई सुन लो, है ना। पूरी तरह से मैं जो है अपने बच्चों को टैलेंटेड करके रखा हूँ कि किस प्रकार आपका मैसेज नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप यदि आप ज़्यादा दिमाग यदि लगा रहे हैं तो लगाइए, है ना। आपका मैसेज बहुत सारे लोग जो है कि ब्लॉक कर भी दिया होगा, हमको पता है कि आपका मैसेज जो है ब्लॉक कर दिया होगा। इसी कारण से आप जितना कमेंट करना है करो,
जितना बोलना है बोलो, जितना नेगेटिव बोलना है बोलो, जितना कुछ कहना है कहो, कह के देख लो, कोशिश कर लो एक बार, है ना। यदि कोई बच्चा यदि आपके तरफ मुड़ जाए, यदि आपका बात कोई मान ले, यदि आपसे कोई किसी प्रकार से जुड़ जाए तो देखते हैं। तो आप यदि सुन रहे हैं तो इस बात को सुन लो। तो आप भले नेगेटिव कमेंट करते हैं, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेरोज़गार आदमी हैं, जानते हैं सरकार के पास अभी जो है जॉब के लिए जो है निकाले हुए वैकेंसी, उस वैकेंसी को जो अप्लाई भी करने नहीं दे रही है, क्योंकि कोरोना वायरस का समय है, तीसरी लहर आने का जो चेतावनी सरकार ने दी है, हाँ ना। तो ये बात है। तो आप बेरोज़गार बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, नेट चार्ज करके रखे हुए हैं, अपना मोबाइल जो है चार्ज करके रखे हुए हैं, तो बिल्कुल उसका यूज करिए, नेगेटिव कमेंट करिए। आपको पता नहीं, आप जो वीडियो देख के मेरा वॉचिंग टाइम आप कंप्लीट कर रहे हैं, आप जो है कि मेरा जो है डिसलाइक कर देते हैं, भले एक डिसलाइक करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरा क्या आता है, वॉचिंग टाइम कंप्लीट करते हैं। तो आपके लिए भी थोड़ा सा फ्री का नॉलेज था, तो मैं आपसे हट के इधर आता हूँ अपने बच्चों की तरफ। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना। डराना मतलब क्या, डरा देना। जैसे कल हमको डराया गया, है ना, डराने का प्रयास किया गया, उसी प्रकार से मतदाताओं को डराया जाता है कि आप यदि वोट नहीं करोगे हमें तो आपको जो छोड़ेंगे नहीं, यदि मैं हार गया तो इस बस्ती को या जगह को या आपको या किसी प्रकार से डराना धमकाना और फर्जी मतदान करना। फर्जी मतदान मतलब क्या, मान लो कि कोई व्यक्ति जो है, मान लो दूसरा व्यक्ति, छोड़िए मेरा उदाहरण लीजिए, मेरे नाम पर जो वोटर लिस्ट है ना, और हमने जो है मतदान देने के लिए जब गया तो पता चला कि मेरा वोट कोई दूसरा दे के चल गया, तो इसको फर्जीवाड़ा कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति जिसका नाम पर जो है नाम है, जिसको वोट देना, वो व्यक्ति की जगह कोई दूसरा व्यक्ति वोट दे रहा है, या किसी प्रकार का जो है कि इस प्रकार का जो है समस्या उत्पन्न कर रहा है, तो उसे फर्जी मतदान करते हैं। मतलब वोटर लिस्ट में नाम किसी और का और वोट किसी और ने दे दिया, इसको क्या कहेंगे, फर्जी मतदान कहेंगे, है ना। आप लोग का समय थोड़ा सा हमने ले लिया, और इधर जो है कि थोड़ा सा इनको भी समझा दिया कि भाई आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। इन लोग आज का जनरेशन जो है ना, जो आ रहा है ना, वो जनरेशन बहुत तेज़ है, तुरंत ब्लॉक मार देगा, ब्लॉक मार के आपको साइड कर देगा, आप मैसेज करते रह जाइएगा, हम सिर्फ पढ़ पाएंगे, बाकी कोई नहीं पढ़ पाएगा। ये चीज़ है। तो आप लोग का तो थोड़ा शांति बनाइए, है ना। वीडियो में जो है आप नॉलेज लीजिए यदि मन है तो, नहीं तो आपका समस्या बन के रह जाएगा। और मुझे यूट्यूब में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कहाँ तक पहुँचेंगे, वो हमको टेंशन नहीं है। हम जो इन लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ाने का इच्छा होती है इसलिए पढ़ा रहे हैं। इन लोग को वीडियो देखने का मन है इसलिए इन लोग देख रही है या देख रहा है या देख रहे हैं। लेकिन आप जो बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, और आपके लिए जो है कि मैंने जो है लगभग 5 मिनट यहाँ पर मैंने आप ही के बारे में चर्चा कर लिया, और ये जो मुझे नहीं करना था, लेकिन मैं इसलिए कह दिया क्योंकि मेरा एक बच्चा जो है कि मेरा एक विद्यार्थी जो है कि आपसे बात करने में लग गया था, उलझ गया था, लेकिन मैं उलझने नहीं दूंगा। जब तक मैं रहूँगा तब तक मैं किसी को उलझने आपसे नहीं दूंगा, किसी का समय बर्बाद करने नहीं दूंगा, कोई भी जो आपसे उलझेगा नहीं। आप कमेंट करिए, खूब कमेंट करिए, आपको छूट है, जितना नेगेटिव कमेंट करना है, जितना डिसलाइक करना है करो, खूब करो। और क्या है, लड़की का आईडी में बना के कमेंट करो, कभी पूनम बनो, कभी रानी बनो, कभी वानी बनो, कभी कुछ बनो, है ना, और कमेंट करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, आप करिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। ओके, हम बहुत अच्छा करते हैं आप। इनमें से अनेक खबर सही होता है, ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी से देखते हुए हमें दुख होता है। मतलब यहाँ पर जो 3 पॉइंट दिया गया था, जिसमें यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट दिया गया, 4 पॉइंट दिया गया है। तो जो 4 पॉइंट दिया गया है, तो 4 पॉइंट हम लोग का यदि पता चले तो कहाँ से पता चलता है। आप तो हर जगह बूथ में नहीं जाएंगे, हर बूथ नंबर में आप नहीं जाएंगे, जहाँ जहाँ वोटिंग होता है वहाँ पर नहीं जाएंगे। जैसे मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप लोकसभा क्या है कि लोकसभा का चुनाव एक जगह तो होता नहीं है, हर जगह होता है। तो मान लीजिए भारत के हर कोने में यदि चुनाव हो रहा है, तो आप यदि ईमानदारी पूर्वक वोटिंग कराना चाहते हैं या फिर वोटिंग को देखना चाहते हैं, तो आप चाहेंगे कि हम जो है खुद इसका देखरानी करें, तो आप हर एक जगह पर, हर एक स्थान पर आप नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको ये सारा न्यूज़ कहाँ मिलता है,
यदि आपको ये जो है कि अपने आँखों से देखना है तो इसके लिए आपको हर एक बूथ में तैनात होना पड़ेगा, और हर एक बूथ में तैनात होने के लिए आपको जेरॉक्स कॉपी कराना पड़ेगा। मतलब आपके जैसे जेरॉक्स कॉपी होंगे तभी ना आप एक समय में एक जगह खड़ा हो सकते हैं। एक जगह यदि किसी प्रकार का धांधली होता है तो उसको आप देख सकते हैं, लेकिन आपको मन है कि हमको जो है कि हर एक जगह का जो है कि धांधली या सही वोटिंग हो रहा है या गलत वोटिंग हो रहा है उसको हमको देखना है। और ये चीज़ यदि आप देखने का प्रयास करेंगे तो इसमें जो है कि आपको क्या होगा कि आपको जेरॉक्स कॉपी कराना पड़ेगा, और जेरॉक्स कॉपी कराकर जो है कि मतलब आपके जैसा आपके दिमागदार या आपको मैसेज पहुंचाने वाले या आप खुद खड़े होकर तो आपको जो है कि इस प्रकार का जेरॉक्स कॉपी जैसे करना पड़ेगा। हर एक बूथ में आपको खड़ा होना पड़ेगा, हर एक जगह आपको खड़ा होना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि आप धांधली हो रहा है या नहीं, या धांधली नहीं हो रहा है। लेकिन ये सारा न्यूज़ आपको कहाँ से मिल जाते हैं? ये सारा न्यूज़ हम लोग कहाँ देखते हैं? या तो टीवी में देखते हैं या तो अखबार में देखते हैं। और जब भी ये देखते हैं, अखबार में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं, तो हम लोग को इसमें सिर्फ दुख प्रकट करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा और कुछ हम लोग नहीं करते हैं। चार आदमी बैठ के चर्चा करते हैं ये गलत हुआ, इस पार्टी ने ऐसा किया, उस पार्टी ने ऐसा किया, इस विधायक ने ऐसा किया, इस एमपी ने ऐसा किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने इस न्यूज़ चैनल से ऐसा देखा, मैंने अखबार से ऐसा देखा। तो ये सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन आप लोग के द्वारा या हम लोग के द्वारा किसी प्रकार से कुछ हम लोग एक वोट देने के बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। और क्यों नहीं कर पाते हैं? तो हम लोग की शिक्षा का जो है कि सारे व्यक्तियों को नहीं मिल पाया है। एक व्यक्ति यदि शिक्षित हो गया तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। पूरे समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक ये धांधलियाँ होती रहेगी। सारे लोग जो है इसी कारण से कहा जाता है, सरकार का भी अपील रहता है, सारे एक सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी अपील रहता है कि भाई सारा काम छोड़ के आप वोट करिए। आप वोट यदि करेंगे तो आपका सही वोट से एक अच्छी सरकार का जो है चुनाव होगा और आपका वोट का सही यूज होगा। लेकिन आप क्या करते हैं? आप जो है कि वोट करने से कतराते हैं। एक दिन आपका लग जाएगा, समय लग जाएगा, लाइन में खड़ा होकर आप वोटिंग करेंगे, इसलिए आपको जो है कि जाने का इच्छा नहीं होता है और आप जो वहाँ पर वोट नहीं करना चाहते हैं, और आपके जगह कोई आपका नाम पर दूसरा कोई वोट करके चल जाता है। और ये फर्जी वोट जो है कि या फिर इस प्रकार के धांधलियाँ जो है कि जब हम लोग को सुनते हैं तो हम लोग को सिर्फ बुरा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कहीं कहीं होता है, ये आपका किताब बता रहा है। तो ये सारा न्यूज़ हम लोग कहाँ देखते हैं? तो न्यूज़ चैनल में जो है कि हम लोग यहाँ जितना भी देखते हैं सारा का सारा जो है हम लोग को न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चलता है। थोड़ा सा मेरे नाक में जो थोड़ा प्रॉब्लम आ गया तो आगे पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम आया थोड़ा सा लेकिन कोई अब प्रॉब्लम नहीं है। पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियाँ इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती हैं। मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई गलतियाँ तो होती हैं और इस प्रकार का गड़बड़ियाँ होती हैं, लेकिन ये जो बहुत ऊपर या बहुत बड़े पैमाने पर ये गलतियाँ नहीं होता है। मतलब समझाने के लिए, दिल को सुकून मिलने के लिए भी कहा गया कि भाई देखो गलती हो गई लेकिन ज़्यादा नहीं होता है ना, तो थोड़ा सा टेंशन मत लो। तो ये जो है किताब आपको समझा रहा है। पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियाँ इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती है। चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दें। इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाएं तो यह बात ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है कि नहीं, क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है। मतलब इसको ज़्यादा विस्तार से सोचें और समझें तो ये भी लग सकता है कि कहीं कहीं कोई पार्टी जो है बिना प्रचार के, बिना किसी जन समर्थन के, बिना किसी व्यक्ति का समर्थन के बिना जो है व्यक्ति जो है कि वो चुनाव जीत सकता है धांधली कर करके। ऐसा जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में समझाया गया, क्वेश्चन से मार्क में। तो आप इसको जो है समझने का प्रयास करिए और ये सवाल की तरह आप देख सकते हैं, सवाल की तरह देख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर कोई आपको सवाल नहीं दिया है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, आप इसको सवाल की तरह देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही मैंने कहा है। तो आप इसको जो है सवाल की तरह से लीजिए और समझिए कि क्या धांधली क्या होना अच्छी बात है या ख़राब बात है। इसको आप एक विस्तार से एक नोट बनाइए यदि आपको बनाने की इच्छा है तो, और नहीं बनाने की इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं। धांधली अच्छी चीज़ है तो क्यों अच्छी चीज़ है, और ख़राब चीज़ है तो क्यों ख़राब चीज़ है। आप क्या लिखिएगा? धांधली। यहाँ पर मतलब 2 कॉलम बनाना है। जिस प्रकार से आपने जो है कि MP MLA के लिए या फिर हमने जो सांसद पर और राज्यपाल के लिए, मुख्यमंत्री के लिए बनवाया था, उसी प्रकार जो है आप जो है कॉलम बनवाइएगा, 2 कॉलम करिएगा। उसमें से एक लिखेगा धांधली अच्छी बात है और दूसरी जो है अच्छी बात नहीं है, मतलब ख़राब है या अच्छा है। ये आपको डिफरेंट करके बताना है। अच्छा है तो क्यों अच्छा है, ख़राब है तो क्यों ख़राब है, ये आपको जो है कि लिखकर बताना है। यदि आपका मन करे तो, और नहीं मन करे तो मौज करो, है कि नहीं। मौज वीडियो भी आता है। मौज वीडियो में अभी आप लोग यूट्यूब से निकल के सीधे मौज वीडियो में जाके मौज मत देखिएगा। मतलब ये काम करने के बाद यदि मौज देखने का मन करें तो मौज देखिएगा।
तो यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इन सवाल के विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करें, मतलब बहुत ही सावधानी के साथ। जैसे मैंने वीडियो से पहले कहा था कि सावधानी पूर्वक इसको पढ़ें, तो यहाँ पर सावधानी पूर्वक यहाँ पर गौर करें। तो गौर करें तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपका आ गया है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? स्वतंत्र चुनाव आयोग। स्वतंत्र चुनाव आयोग क्या है? स्वतंत्र मतलब एक हम लोग का चुनाव आयोग है। जितना भी हम लोग का चुनाव होता है ना, जितना भी चुनाव होता है तो कोई एक जगह कराता है, कोई कराने वाला व्यक्ति है ना, जो कराता है उसको कहा जाता है चुनाव आयोग। जो भी चुनाव करवाता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? चुनाव आयोग होता है। आप बताइए कि अभी का चुनाव आयोग कौन है? चुनाव आयोग अभी का कौन है, ये आपको बताना है। जो व्यक्ति चुनाव कराता है उसे कहते हैं चुनाव आयोग। तो आप ये बताएं कि अभी का चुनाव आयोग कौन कौन व्यक्ति हैं, ये आपका सवाल है। आप लोग कमेंट करके बताइए। आंसर सही होगा तो हम यहाँ पर कमेंट में आपको आंसर रिप्लाई करेंगे कि आपने आंसर सही लिखा है या आंसर आपने गलत लिखा है। जिस प्रकार से आपने पिछले दिन में जो है कि आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा, देखिए कल जो है एक अच्छा काम हुआ तो एक जो है दूसरा बहुत अच्छा काम हुआ है। देखिए एक अच्छा काम क्या हुआ कि एक व्यक्ति आकर जो है कमेंट कर रहा था, अच्छा काम हुआ। और एक बहुत अच्छा काम आप लोग के द्वारा हो। एक व्यक्ति आकर आप लोग को डिस्टर्ब कर रहा है कि यहाँ पर पढ़ के आपको कोई फ़ायदा नहीं, आप टाइम पास कर रहे हैं या इस प्रकार के बातें कर रहा है। लेकिन आप जो है कि दूसरा काम जो हुआ वो परफेक्ट हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग के द्वारा इतना अच्छा काम हुआ कि हमको जो है कि बहुत अच्छा लगा। खास करके कुछ स्टूडेंट जो है कि जो सवाल पूछें, आप लोग के सवाल का आंसर मैंने लेट से किया क्योंकि टाइपिंग का जो है कि थोड़ा सा टाइपिंग करना पड़ता है, तो टाइपिंग करके आंसर देते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो है कि सवाल जो पूछा हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा कि आप लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन मैं जो है कि कुछ सवाल को जो है छोटा सा जो लिखा हुआ था उसको समझ नहीं पाया, जिसके कारण से मैं उनको जो है हिंदी में लिखने के लिए कहा। तो आपका यदि टाइपिंग हिंदी में नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप जो एक सवाल हमको जो है कि उसी तरह से पूछ सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका यदि इंग्लिश में टाइपिंग होता है, अरे आवाज़ तो जा रहा है ना, आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। तो छोड़िए कमेंट क्या करिएगा, ये तो वीडियो हम जो है रिकॉर्डेड है ना। तो क्या है कि आपको जो है हिंदी में यदि आपका मोबाइल में टाइपिंग नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें जो है किसी प्रकार का समस्या नहीं लीजिएगा, कोई प्रकार का कोई समस्या नहीं है। आप इंग्लिश में ही टाइपिंग करिए, है ना। कुछ सवाल हमें भी जो है कि लिखने के बाद जो है समझ में नहीं आते हैं, तो समझ में नहीं आते हैं तो उसको मैं फ्रेश से पढ़ के उसको जो है कि क्या कहते हैं उसको सही करने का प्रयास करता हूँ। जब समझ में नहीं आता तो उसका आंसर मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जितना आप लोग कमेंट कर रहे थे उसका आंसर मैं जो है कि करने का प्रयास कर रहा था और जल्दी जल्दी मैंने जो है आंसर देने का प्रयास किया है। और आप लोग का ये काम हमको बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग जो वीडियो देखते देखते यदि आप चाहें, यदि आप वीडियो देखते देखते चाहें तो ये भी सिविक्स चल रहा है। जैसे पंकज के लिए हम विशेष तौर पर करना चाहते हैं, सिविक्स चल रहा है और हिस्ट्री का सवाल पूछ रहा है, तो ये भी एक बात है। लेकिन चलो पूछा तो सही, लेकिन आप लोग जो है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स जो लाइव चैट है, आप लोग के मन में यदि सवाल हो तो सवाल को जो है यहाँ पर ज़रूर लिखिए, उसको जो है कि मैं आंसर देने का प्रयास करूँगा। यदि मुझे आंसर आता है तो मैं ज़रूर आंसर देने का प्रयास करूँगा, और यदि नहीं आता है तो भी कोई क्या दिक्कत है, फिर भी आंसर खोज के दूँगा, लेकिन आपको आंसर दूँगा। तो टेंशन मत लीजिए, आपका मैं टोटली काम करने के लिए तैयार हूँ, पूरी तरह से करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ आप लोग तैयार रहिए, आप लोग रेडी रहिए पढ़ने के लिए और बढ़िया से पढ़िए। तो ये चीज़ भी हमको बहुत अच्छा लगा। एक ख़राब काम हुआ तो एक अच्छा काम हुआ, उसको भी ख़राब हम नहीं बोलना चाहेंगे, वो भी एक अच्छा काम था। और अच्छा काम हुआ तो एक बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा काम आप लोगों के द्वारा हुआ। जो आप लोगों ने सवाल पूछा, सारे लोगों ने आप लोगों ने सवाल पूछा, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उन लोगों ने, सारे लोगों ने सवाल पूछा, कुछ ना तो कुछ पूछा है। ये हमको बहुत अच्छा लगा। ये काम आप लोग करते रहिए, इसको जो है करके आप लोग का जो है कि सवाल का आंसर भी मिलेगा और हमें जो है ये पता चलेगा कि आप लोग कितना जो है जागरूक है और कितना जो है पढ़ना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये जो है कि हमको अच्छा लगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है स्वतंत्र चुनाव आयोग। स्वतंत्र चुनाव आयोग क्या? जो हम लोग का चुनाव कराता है, जितने भी प्रकार के चुनाव होते हैं तो चुनाव कराने वाला एक कोई संस्था होती है, तो संस्था का नाम है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग में एक व्यक्ति होता है, उसे कहा जाता है चुनाव आयोग, उसको भी कहा जाता है चुनाव आयोग। मतलब चुनाव कराने वाले व्यक्तियों को क्या कहलाता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है कितने हैं, कितने होते हैं, या कितने व्यक्ति चुनाव आयोग होते हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वाले कौन होते हैं, मतलब चीफ कौन होते हैं, और किस प्रकार से चुनाव आयोग का काम करता है, ये आप लोग को आपको कमेंट में या तो नोट्स बना के हमें भेज सकते हैं।
चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इसे जांचने का एक सरल तरीका है यह देखना कि उनका संचालन कौन करता है। मतलब चुनाव निष्पक्ष हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको देखने के लिए हम लोग क्या कर सकेंगे, एक देखना पड़ेगा कि इसका संचालन कौन कर रहा है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र थे। मतलब जो चुनाव कराने वाले जो लोग हैं वो सरकार के दिया हुआ था या फिर सरकार से स्वतंत्र थे। तो हरदम इस बात को याद रखना, जो चुनाव आयोग होता है वो जो है स्वतंत्र होता है, सरकार उसको दबाव नहीं बना सकता है। मतलब वो जो है स्वतंत्र रूप से काम करता है, अपनी आज़ादी उसको है कि आप जो सरकार के दबाव से बाहर आकर काम करिए। तो कहा था क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार के से स्वतंत्र थे, यहाँ पूछा गया। तो यहाँ पर आप सवाल की तरह यदि पूछा गया तो इसका आंसर दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि तो यहाँ पर हाँ में आंसर होगा। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र थे, तो यहाँ पर आपको लिखना हाँ, चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र थे। और आगे आप लोग को क्या क्या जोड़ना है ये आप लोग जोड़ के बना सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल आज लिख लीजिए, कल का तो कोई सवाल नहीं था तो यहाँ पर एक सवाल लिखिए। चुनाव कराने वाले, हाँ यहाँ पर पूरा लिखिए, क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं, इसका आंसर आप लोग को करना है। या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव और प्रभावी बनाती है। क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है। क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं। मतलब वहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका क्वेश्चन की तरह बन गया, तो ये आपको जो है आंसर करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफ़ी हद तक सकारात्मक है, मतलब पॉजिटिव है। मतलब हमारे जो देश का है वो स्वतंत्र ही है, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव कहा गया है। अब थोड़ा सा कैमरा मेरा फिर घूम गया, थोड़ा सा 2 दिन से मुझे प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरा कैमरा जो है घूम जाता है और घूमने से जो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफ़ी हद तक सकारात्मक उच्चारण मेरा ठीक है ना, चलो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। मतलब इसको पास अपना खुद का ताकत है और इसे जो है कि स्वतंत्रता मिली हुई है। स्वतंत्रता किससे मिली हुई है, सरकार से स्वतंत्र है, सरकार के दबाव में ये काम नहीं करती है। इसे न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त है। न्यायपालिका मतलब क्या होता है, न्यायपालिका आप जैसे सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, हाई कोर्ट देखते हैं, उन लोग भी सरकार से स्वतंत्र है, उन लोग जो है खुद फैसला खुद देते हैं। उसी प्रकार चुनाव आयोग भी जो है स्वतंत्र है। इसे न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त है। मुख्य चुनाव देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, देखिए यहाँ पर यही हम पूछ रहे थे कि उसका निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। थोड़ा सा वहाँ पर हमने चुनाव आयुक्त कर दिए थे, तो उसको जो है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो आप लोग को यहाँ पर आंसर करना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ये आपको आंसर करना है। नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मतलब उसका जो नियुक्ति जो है ना, जो चुनाव कराने का आदेश देते हैं कि कब चुनाव करना है कब नहीं चुनाव करना है, उसका आदेश कौन दे, उसका जो है जिस प्रकार से हम लोग का प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं, राष्ट्रपति करवाते हैं ना। तो उसी प्रकार से राष्ट्रपति ही जो है नियुक्ति करता है। किसको नियुक्ति करता है, तो चुनाव निर्वाचन आयोग को। मतलब मुख्य निर्वाचन आयोग जो है उसको कौन कर रहा है, यहाँ पर जो आपको ऊपर में जो दिखा मिल रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो उसका नियुक्ति कौन करता है, तो आपका राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। मतलब कि एक बार यदि वह जो है नियुक्त हो गया तो यदि सरकार के प्रति किसी प्रकार का जवाबदेह नहीं कि उसको यदि जवाब देना पड़े सरकार को, तो ऐसी बात नहीं है। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो तब भी निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। और यदि मान लो सरकार को उसको पसंद नहीं है, गलती से बेचारा कर दिया नियुक्त, गलती से नियुक्त कर दिया है ना, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करवा दिया या मंत्रिपरिषद या किसी प्रकार से भी यदि हो गया और वो व्यक्ति जो है कि पार्टी के खिलाफ, जो सत्ता में है उसके खिलाफ हो और चाहे कि इसको हम हटाना चाहते हैं, तो असंभव जैसी बात है। मतलब बहुत ज़्यादा असंभव है, उसे हटाना जो है बहुत ज़्यादा असंभव है। आयुक्त तो हटाना पाना लगभग असंभव है। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि दुनिया में जितने देश हैं उसमें से सर्वाधिक जो है
मतलब इसका मतलब तो ही हुआ सर्वाधिक जो है किसको मिला हुआ है अधिकार, तो किसको मिला है अधिकार, तो किसको मिला है भारतीय निर्वाचन आयोग जो नियुक्ति करता है उसको बहुत ज़्यादा अधिकार देता है। उसको यहाँ पर जो कुछ पॉइंट के रूप में दिया गया है जिसको आप लोगों को पढ़ना है। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं, उसके बाद दूसरा तीसरा जो भी जितने पॉइंट हैं हम लोग आगे देखते जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, अब हम लोग को थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं, शायद कितना टाइम हो गया है, अभी का टाइम तो 7 कुछ बज रहे होंगे है ना। तो हम क्या करते हैं आगे और बढ़ाते हैं, वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कितना पढ़ा सकते हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनाव नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया से संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। मतलब चुनाव आयोग जो है वो क्या करता है, निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग, एक ही बात समझिए, चुनाव आयोग बोलिए या निर्वाचन आयोग बोलिए, समझना एक ही चीज़ है कि हम बात किसके बारे कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग के बारे ही बात कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग जो चीफ होता है, जो प्रमुख होता है, वो क्या है वो जो है आपको चुनाव कब होने वाले हैं, चुनाव कहाँ पर कितने तारीख को होगा, ये फिक्स करने वाला जो निर्वाचन आयोग के हाथ में है। दूसरा बात क्या है कि नतीजा जो आ जाए तो इसका गिनती किस दिन के लिए किस दिन होगा, इसका भी जो है कि कौन करता है, तो इसका भी जो काम जो है चुनाव निर्वाचन आयोग ही करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट में, या आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है। ये जो आदर्श संहिता जो हम लोग पढ़े थे, आदर्श संहिता पिछले बार में जो पढ़े थे 3-3 पॉइंट करके पिछला वीडियो में, वो चीज़ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई देखो वीडियो देखा करो, है ना। वीडियो क्यों देखा करो, और ये इस बात को हम बोलते हैं कि यदि आप पार्ट 1 नहीं देखें, पार्ट 2 नहीं देखें, पार्ट 3 नहीं देखें और डायरेक्ट इस पार्ट में आ गए हैं तो आप जो है बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ को कितना बार दोहराऊंगा, बार बार तो मैं बताऊंगा नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है, उसको देखना है। अब यहाँ पर लिखा है चुनाव संहिता लागू करता है, अब क्या लिखा, आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है। जो वो वीडियो को देखा हुआ है तो उसको पता है कि आदर्श चुनाव संहिता क्या है, उसको किस प्रकार से पॉइंट के वाइज पॉइंट समझाया गया था, क्या आदर्श चुनाव संहिता क्या है, बताया गया था कि नहीं। अब यहाँ पर बोलिएगा कि नहीं हमको नहीं पता, हाँ ना। जो नहीं देखा है और आज फर्स्ट बार देख रहा है, या फिर मन किया कि थोड़ा देख लेते हैं क्या पढ़ाता है, तो यहाँ पर जो है आप आ गए और आपको पता चला कि आदर्श चुनाव संहिता, ये आदर्श चुनाव संहिता क्या होता है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं आदर्श चुनाव संहिता क्या होता है। तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं। इसी कारण से हमने कहा कि वीडियो को एक तो पार कर करके नहीं देखना है, और दूसरा बात, आपको यदि वीडियो देखने का मन नहीं है तो आप वीडियो को पूरी तरह से बंद करके छोड़ दीजिए। और यदि आपको वीडियो देखने का मन है तो आप सबसे पहले जो है कि पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिए, उसके बाद पार्ट 3 को देखिए, उसके बाद पार्ट 4 को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उस प्रकार की बातों को नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग जो 4 लोग जो जुड़े रहते हैं उनको पता है, उन लोग सारे वीडियो देखते हैं और बढ़िया से देखते हैं, तो उन लोग के लिए ये जो है कि समस्या नहीं आने वाली है। जिसको समस्या आने वाली है उसको तो समस्या आने ही वाले हैं, लेकिन सारे लोगों को समस्या में से आप लोगों को समस्या नहीं आने वाले हैं। या यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, या आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है। ये जो क्या है, आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है। आप लोग को हो सकता है कि थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, तो आप लोग क्या है कि यही जो है कि हम लोग चुनाव निर्वाचन आयोग जो है उसको क्या क्या अधिकार है ये पढ़कर हम लोग आज ये वीडियो बंद कर देंगे। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका क्या है। इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार और पार्टियों को सजा देता है। मतलब ये जो है कि उम्मीदवारों को रद्द कर सकता है, उम्मीदवारी भी रद्द कर सकता है जो मन किया, या फिर पार्टी लोग को जो है सजा, या फिर भाषण देने के लिए जो गया, प्रचार करने के लिए गलत बातों को जो प्रचार कर रहा है तो उसको जो है कुछ दिन के लिए रोक सकता है। तो सजा देने का अधिकार भी जो है चुनाव संहिता में जो है कि आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है। और साथ में जो है कि उस प्रकार की जो उम्मीदवारों को जो है गलत बयान करते हैं उसको रोकने का काम जो कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव के समय आप अक्सर निर्वाचन आयोग के बारे न्यूज और अखबार में यदि पढ़ते हैं तो उसके बारे में सुनते होंगे। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 करते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। अब क्या है कि जैसे हमारा देश चलता है, सरकार चलाती है, लेकिन जब चुनाव होगा तो सरकार को ही आदेश दे देगा। कौन दे सकता है, चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग कौन दे रहा है, निर्वाचन आयोग किसको आदेश दे रहा है, सरकार को दिशा निर्देश। मतलब दिशा निर्देश मतलब क्या, एक प्रकार का आदेश ही है। तो दिशा निर्देश जो है सरकार को, आँख में थोड़ा सा आ रही है, तो दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। तो यहाँ पर चुनाव
चुनाव आयोग जो निर्वाचन आयोग, सॉरी निर्वाचन आयोग, आप लोग जैसे चुनाव आयोग कहें तो आपका मतलब भी निर्वाचन आयोग ही समझिएगा, क्योंकि मैं निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग एक ही बात बता रहे हैं, एक ही बात का, तो यहाँ पर अन्यथा में नहीं लेना है ना। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग, जो चुनाव के दौरान जो है, जो चुनाव होता है, जब चुनाव होता है तो उस समय निर्वाचन आयोग जो है सरकार को दिशा निर्देश क्या है, उसको आदेश ही दे रहा है कि किस प्रकार आपको काम करना है, मानने का आदेश दे सकता है, उसको जो है मानने का आदेश दे सकता है। इनमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना, मतलब कि सरकार जो है यदि चाहे कि हम चुनाव जीतेंगे, इसके कारण से सरकारी जो जितने भी सामान हैं वो सब मैं अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो इसमें जो है रोक लगाने का काम जो करता है, रोक लगाने का जो काम करता है कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। मन में तो निकलता होगा, लेकिन फिर पता हो ये क्लास नहीं है, ये तो घर में रूम में देख रहे हैं, है कि नहीं। आप लोग सोचते होंगे कि हम जैसे क्लास में नहीं बोलता है कि हाँ है, या फिर हो रहा है, या ठीक है, ऐसा है, तो बीच में भूला जाता है। तो बच्चों के ये चीज़ प्रॉब्लम, ये चीज़ है कि आप लोग इसको कमेंट में बोलते हैं तो मुंह से निकलता होगा अभी तुम क्लासरूम में नहीं है, स्कूल में नहीं है। तो चलिए, जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक आप लोग जो है कि स्कूल में से दूर हैं, और जब स्कूल में जाएंगे तो ज़रूर मिलेंगे, है कि नहीं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग यूट्यूब में मिल रहे हैं, तो यूट्यूब में मिलिए। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला मतलब ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना भी शामिल है, मतलब किसी को भी कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकता है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण पर ना होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं, मतलब जो चुनाव कराने के लिए जाते हैं, जैसे सरकारी स्कूल के टीचर लोग जाते हैं तो वो भी जो किसके अधीन काम कर रहे होते हैं, तो किसके अधीन काम कर रहे थे, चुनाव आयोग या फिर आप बोलिए निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं, मतलब सरकार के अधीन काम नहीं करते हैं। यहाँ पर कुछ ही पूछ रहा है या क्या हो रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। चुनाव आयोग के पास इतनी शक्ति क्यों है, यहाँ पर एक सवाल पूछ रहा है कि चुनाव आयोग के पास इतनी शक्ति क्यों है। इसका आंसर आप ही लोग करिए। क्या यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है, और लिखा है नीचे क्या ये लोकतंत्र के अच्छा है, तो आप लोग का जो है कितना समझाएं, इतना पढ़ाएं, इतना सब कुछ बताएं, तो इसका आंसर भी आप ही लोग ना करिएगा। पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग, मतलब जितना प्रकार का शक्ति दिया गया उस सारी शक्तियों का उपयोग किसने किया है, निर्वाचन आयोग ने किया है। ये बहुत बड़ा चैप्टर जा रहा है जी, अब सोचे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलिए, यहाँ पर है कुछ हमको लगता है यहाँ पर, हाँ या था में जाकर ख़त्म हो गया चैप्टर। नीचे तो कुछ नहीं है ना, किताब है, PDF है, PDF में थोड़ा सा इस तरह से देखना पड़ता है। किताब रहता तो पन्ना पलट के देख लेते हैं एक ही बार में कि कितना बचा हुआ है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आप लोग थोड़ा अपना वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा यदि आपको वीडियो फ्रेश नहीं मिल रहा होगा तो, ओके, क्योंकि नेट का प्रॉब्लम है, ये तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता चुका है, तो इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। शुरू किया गया, साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया, मतलब जो भी शक्ति जो है चुनाव आयोग को या निर्वाचन आयोग को दिया गया है उसको उसने सारी शक्तियों का जो है प्रयोग किया, भरपूर मात्रा में प्रयोग किया, छोड़ा नहीं है, मतलब जो भी जो है दिया गया है तो उसको छोड़ा नहीं, सारा का उपयोग किया और अपना शक्तियों पर विस्तार भी कर लिया। मतलब कि उसने तो जो किया सो किया, जो शक्ति दिया उसको तो पूरा प्रयोग किया, उसके साथ साथ जो अपनी शक्ति का है उसका भी भरपूर विस्तार किया है। साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। अब यह आम बात हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए, मतलब ये आम बात हो गया है कि सरकार हो या नेता हो या अधिकारी हो सबको फटकार लगाता है, मतलब डांट सुना देता है, इधर से उधर तबादला कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, जो उसको करने का मन करता है वो टोटली कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है, जब चुनाव होते हैं उस टाइम, उसके अलावे नहीं करता है। ये भी बात याद रखना। ऐसा आप सोचिएगा कि अभी क्यों नहीं कर पा रहा है, तो अभी वो नहीं करेगा, जब चुनाव करने का समय है तो जिसको जिधर चाहे, जिसको जिधर करने का मन करे उधर वह करता है। अगर चुनाव अधिकारी को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान
ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वे वहाँ फिर से मतदान का आदेश दे सकते हैं। मतलब किसी को लग गया कि यहाँ पर जो है कि चुनाव ठीक से नहीं हुआ है, इस जगह में बढ़िया से चुनाव नहीं हुआ, यहाँ पर धांधली हो गया, यहाँ पर जो है जो इसको वोट जिसका नाम था वो उसका वोट नहीं हुआ, दूसरा कोई उसका वोट दे के चल गया, यहाँ पर गलत तरीक़ा से मतदान हुआ, तो वहाँ पर जो दोबारा जो है मतदान करवा सकता है कि भाई आपको जो है यहाँ पर फिर से जो है मतदान करवा सकता है। नेता लोगों को तो मज़ा आता होगा कि भाई फिर से वोट करेगा, और जो नेता जो गलत फर्जी वोट कराया होगा उसको लगता है उसका सारा जो है कि प्रॉब्लम आ गया, फिर से वही प्रॉब्लम है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, मतदान का आदेश देते हैं। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है। मतलब शासक दल क्या है, निर्वाचन आयोग से परेशानी होगा, क्या कि रोका टोका तो ही करता है ना, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मान्य होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी निर्वाचन आयोग का आदेश मानना ही पड़ता। अगर निर्वाचन आयोग का स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो यह संभव नहीं था। यदि इसको स्वतंत्र नहीं रखा जाता तो ये संभव नहीं था, लेकिन इसी कारण से रखा गया है, तो फिर जो है कि स्वतंत्र रूप से काम होता है। तो ये आपका जो है कि आपका 3.3 का इतना हो गया। अब हम लोग का अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, चुनाव में लोगों की भागीदारी। मतलब चुनाव में लोगों की किस तरह भागीदारी होती है वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। ओके, समझ में आया ना। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए, और आप लोग क्लास को रोज़ करिए, बढ़िया से करिए, अच्छे से करिए, है ना। जितना हो सकता है उतना बढ़िया से करिए, जितना बढ़िया से करिएगा उतना अच्छा होगा, जितना बढ़िया से आप करिएगा उतना अच्छा होगा, है ना। और जो वीडियो नहीं देखे हैं, जो पार करके वीडियो देखे हैं, और दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। जहाँ पार करके देखें वहाँ पर आप देख लीजिएगा। एक बार में समझ नहीं आता है तो दूसरा बार देख लीजिएगा। और अदर लोग जो कमेंट करते हैं उसके साथ जो है कि आप लोग को झगड़ा लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग के पास उंगली दिया है, उंगली से बटन को उसके कमेंट में क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, क्लिक जैसे करिएगा तो वहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको दो ऑप्शन आएंगे, एक रिपोर्ट का और एक ब्लॉक का। ये बात मैंने समझा के रखा हुआ है। आपको ब्लॉक में क्लिक कर देना है, ब्लॉक जैसे कर दीजिएगा सारी समस्याएं ख़त्म। एंड गुड बाय। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त, और कल आगे आप लोग को पढ़ाया जाएगा। गुड बाय, और साथ में गुड नाइट भी, क्योंकि आप लोग का गुड नाइट का जो है मुझे 8 ही बजे सुला देने का काम करते हैं आप लोग। तो चलिए आप लोग को भी गुड नाइट, वेरी वेरी गुड नाइट, और थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतना समय निकाल के दिया, बहुत बहुत